हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जो लोग जीडीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड या एमटीएस का एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन है। जिन लोगों ने जीडीएस टू पीएएसए एग्ज़ाम 2023 दिया था, उनका एग्ज़ाम अभी हो चुका है और वो लोग अपना फोकस पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस के एग्ज़ाम पर लगा सकते हैं। उनके यहाँ पर जो सिलेक्शन के जो चांसेस है पीएएसए में, वो भी ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि रूलिंग सी कुछ ऐसी है उस वजह से। तो आप लोग अपना जो फोकस है वो पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस के एग्ज़ाम की तरफ लगा सकते हैं। जिन लोगों को जो भी पोस्ट पसंद है, यानी कि अगर किसी को पोस्टमैन या मेल गार्ड का काम पसंद है या जिसको एमटीएस का काम पसंद है, जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, उसी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करें। सैलरी को देखते हुए आप लोग तैयारी ना करें, क्योंकि सैलरी आपको 1 से 2 दिन, 1 से 2 महीने, 1 से 2 साल इतनी ही अच्छी लगेगी, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगने वाली है। आप लोगों का जो भी मन से जो आप लोग काम कर सकते हैं, चाहे पोस्टमैन का काम कर सके या एमटीएस का काम कर सके, जो भी आप लोग मन से काम कर सके, उस जॉब को आप लोग चुने। उस काम को करने में आपको मज़ा भी आएगा, भले ही उसके लिए आपको सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले, वो मैटर नहीं करेगा आपके लिए। आप लोगों को जो काम आपको अच्छा लगेगा वो काम आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। तो जो लोग पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए एक सलाह ये है कि सबसे पहले वो अपना सिलेबस नोट करें। क्या करना है? सबसे पहले उनको सिलेबस नोट करना है। सिलेबस नोट करने के बाद में जो भी आपका कॉमन सिलेबस है, उस कॉमन सिलेबस को आप लोग सबसे पहले लिखें और उस कॉमन सिलेबस की तैयारी भी करें। सबसे पहले आप लोग इसी की तैयारी करें और उसको तैयार करने के बाद में आपका जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस है पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए, उस एक्स्ट्रा सिलेबस की तैयारी आप लोग बाद में करना स्टार्ट करें। यानी कि जो लोग पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हैं, एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, वो सबसे पहले इस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना प्लान बना सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग कॉमन सिलेबस जो भी है उसको तैयार करें, उसके बाद में एक्स्ट्रा सिलेबस जो भी है उसको तैयार करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के एग्जाम के लिए ही एलिजिबल है, वो अपना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन, एमटीएस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो सिलेबस है उसकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान ना देवें, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना कॉमन सिलेबस तैयार करना है। कॉमन सिलेबस को पूरी तरीके से आप लोग जब तैयार कर लोगे, आपकी उसके ऊपर कमांड हो जाएगी, तब आप लोग अपना एक्स्ट्रा जो भी सिलेबस है उस एक्स्ट्रा सिलेबस पर तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को डिपार्टमेंटल सिलेबस तैयार करना है या मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स का भी है, कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जीके का जो सिलेबस है, तो सबसे पहले मेरी सलाह है कि आप लोग डिपार्टमेंटल सिलेबस को तैयार करें, उसके बाद में मैथ को तैयार करें और उसके बाद में जीके को तैयार करें। क्योंकि बात करेंगे डिपार्टमेंटल की, यानी कि जो विभागीय जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, एमटीएस में 30 क्वेश्चंस आएंगे, बात करें पोस्टमैन में वहाँ पर 55 क्वेश्चंस आएंगे, तो वेटेज भी अच्छा खासा है और ये इसका जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो सकता है। उसके बाद में बात करें मैथ्स की, गणित की बात करें, तो मैथ्स के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे बात करें एमटीएस की, चाहे बात करें पोस्टमैन के एग्जाम के लिए। तो मैथ का सिलेबस भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, उसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। बात करें जीके की, तो जीके में भी 10 क्वेश्चन एमटीएस में आएंगे, 10 क्वेश्चन सी आपके पोस्टमैन या मेल गार्ड में आएंगे। ये सिलेबस, इसका कोई सिलेबस नहीं है जीके का, इसका कोई सिलेबस नहीं। आपको पॉइंट्स भले ही दिए हुए हैं कि आपसे मैथ, जीके में आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी या इतिहास पूछा जाएगा आपसे, या जीके में आपसे भूगोल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, या आपसे संविधान पूछा जाएगा, या आपसे वो पूछता है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो पूछेगा। इसका कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पर हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं जीके में से। तो इसलिए आप लोग जीके के पोर्शन को लास्ट के लिए रखें, सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें। तो डिपार्टमेंटल जैसे ही आप लोग सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस को करने के बाद में थ्योरी का जैसे ही सिलेबस आपका कवर होगा, आप लोग एमसीक्यू की तरफ चलें और एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी कि पीवाईक्यू की तरफ चलें। सेम ऐसे ही आप लोगों को मैथ्स में करना है। मैथ्स में भी सेम आपका सबसे पहले आप लोग अपनी थ्योरी कवर करें, थ्योरी के बाद में आप लोग कुछ एमसीक्यू मिल जाए तो वो तैयार करें और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यू भी कर सकते हैं। सेम आप लोग पैटर्न अपना सकते हैं जीके के लिए भी। जीके में आप लोग थ्योरी की बजाय सबसे पहले आप लोग एमसीक्यू करें, उसके बाद में पीवाईक्यू करें। अगर समय बचे तब आप लोग किसी टॉपिक की थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जीके में अप्रोच कर सकते हैं। जीके का ये जो अप्रोच है वो अकॉर्डिंग टू मी ये बेटर रहेगा।
और दूसरा जो अप्रोच आप लोग जीके में लगा सकते हैं या जीके के लिए कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू करें, उसके बाद में आप लोग देखें एमसीक्यू को, उसके बाद एमसीक्यू देखें और उसके बाद में ये देखें कि पीवाईक्यू जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं उनकी थ्योरी को अगर आप लोग कर सकते हैं तो उस थ्योरी को आप लोग सबसे पहले करने की कोशिश करें। इस तरीके की जो अप्रोच है वो आपको जीके में अच्छे नंबर ला सकती है। बात करें डिपार्टमेंटल की, बात करें एमटीएस एग्जाम में जहाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बात करें पोस्टमैन के एग्जाम की वहाँ पर 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं या 55 आउट ऑफ 55 ला रहे हैं या यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस की आप लोग गलती कर सकते हैं, लास्ट 28 तो आपको लाने ही पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन है वो हो पाएगा। और बात करें पोस्टमैन के एग्जाम के लिए तो वहां पर भी आप लोग 2 से 3 क्वेश्चंस की गलती कर सकते हैं। ज्यादा गलती करने पर आप लोगों का जो रैंक है वो नीचे जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो डिपार्टमेंटल में आपके लिए गलती के जो चांसेस है वो बहुत कम है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखें कि जो डिपार्टमेंटल में एमटीएस में 28 क्वेश्चन कम से कम करेक्ट होने ही चाहिए। और बात करें पोस्टमैन में वहां पर आप लोग 52 से 53 क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन की वहां पर आप लोगों को रियायत मिल सकती है, जिससे आप लोगों का जो मेरिट है वो आपका ऊपर जाए। इस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करनी चाहिए। बात करें मैथ्स के क्वेश्चंस की, जिनके मैथ्स में 10 में से 10 होंगे, यानी कि एमटीएस में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, पोस्टमैन में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिनके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे वो सबसे पहले टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो मैथ्स है वो मोस्टली लोगों का जो गणित है वो मोस्टली अधिकतर लोगों का जो गणित है वो सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग 10th का जो मैथ्स है या जो कंपटीशन का जो मैथ्स है वो छोड़ चुके होते हैं डिपार्टमेंटल में अपना काम करते करते। तो मैथ्स रिवीजन से आएगी और जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे उनके नहीं हो पाएंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान रखें कि जो लोग मैथ्स में अच्छा करेंगे, मैथ्स में भी मार्जिन्स कितने हैं, गलती आप लोग कर सकते हैं 1 क्वेश्चन की, चाहे बात करें पोस्टमैन की चाहे बात करें आप लोग एमटीएस के एग्जाम की, वहां पर आप लोग मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बात करें जीके की, तो जीके में जिन लोगों के अच्छे मतलब तैयारी होगी उनके एमटीएस की बात करें या पोस्टमैन की बात करें 10 में से 10 आएंगे। नहीं, मोस्टली जो लोगों के जो जीके में जो क्वेश्चन सही होंगे उनका अगर लक अच्छा होगा जो पढ़ाए वही आ जाए वो एक अलग मैटर है। बाकी के अकॉर्डिंग टू मी जो सबके जो सही होंगे एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे लोग। क्योंकि जो जीके का जो सिलेबस है, जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी कहीं बाहर की तैयारी कर रहे थे वो लोग एमटीएस का या पोस्टमैन का एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी जीके अच्छी हो सकती है। बाकी के जो सभी लोग हैं उनकी जो जीके है वो मुश्किल से उनके 5 या 6 या हाईएस्ट बात करें 8 क्वेश्चन ही सही हो पाएंगे खींच के, इससे ज्यादा किसी का स्कोर जाने वाला नहीं है। तो जीके की आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहले आप लोग फोकस अपना शिफ्ट करें डिपार्टमेंटल की तरफ, फिर आप लोग मैथ्स की तरफ जाए, फिर उसके बाद में जीके की तरफ जाए। जिन लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस 28 होंगे, यहाँ पर जिनके क्वेश्चंस 9 होंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस अगर किसी के 6 या 7 या 8 भी हैं तब भी उनके क्वेश्चंस चलेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर इनका जो 40 में से जो नंबर्स हैं वो 40 में से 37 है और यहाँ पर अगर किसी के 7 या 8 नंबर भी है, 7 या 8 क्वेश्चन सही है, 7 क्वेश्चन सही हो गए तो इसका मतलब है कि 45 आउट ऑफ 50। अगर किसी के 6 क्वेश्चन भी सही है तो 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया 43 आउट ऑफ 50, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। बात करें आज पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्जाम की, जिनके डिपार्टमेंटल में 52 से 53 क्वेश्चन सही होंगे। बात करें मैथ्स की, जिनके मैथ्स में 9 क्वेश्चन सही होंगे, 8 या 9 क्वेश्चन सही होंगे। बात करें जीके की, जीके में यहाँ पर उनका 61 हो जाएगा, कितने में से 61 हो जाएगा उनका 65 में से 61 हो जाएगा उनका स्कोर यहाँ पर। और बात करें जीके की, जीके में अगर उनके 8 क्वेश्चन सही हैं तो उनका 69 हो जाएगा, किसमें से 75 में से। और बात करें जीके में अगर 7 भी क्वेश्चन है तो उनके 68/65 स्कोर हो जाएगा, यानी कि ये भी जो स्कोर है 75 में से 68 वो भी अच्छा स्कोर माना जाएगा। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। जिनके जो सिलेबस में से जैसे डिपार्टमेंटल या मैथ्स का जो सिलेबस है, जिनके आउट ऑफ बात करें 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, या बात करें पोस्टमैन में 55 आउट ऑफ 55 आएंगे, या मैथ्स की बात करें 10/10 आएंगे, उनकी जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। तो आप लोग ध्यान रखें, आपकी जो रैंक है उसमें जो सुधार है वो डिपार्टमेंटल से आ सकता है प्लस मैथ से आ सकता है। अगर आप लोग कहीं गलती करोगे तो आपका जीके में गलती हो सकती है, यहाँ से आपकी रैंक जरूर नीचे आ सकती है,
लेकिन मोस्टली जो लोगों की जो जीके है वो सही नहीं जाएगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अप्रोच ध्यान रखें, सबसे पहले आपको क्या करना है उसका ध्यान रखें कि सिलेबस लिखना है, कॉमन टॉपिक्स को तैयारी करना है, उसके बाद में एक्स्ट्रा सिलेबस को करना है, फिर उसके बाद में किस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं उस बात का ध्यान रखें कि मैथ्स के क्वेश्चंस को कैसे करना है, जीके के कैसे करना है, उसके बाद डिपार्टमेंटल को कैसे करना है। अप्रोच के बाद में आप लोग अपनी मेरिट में कैसे स्थान ला सकते हैं, यानी कि आप लोगों को कहाँ मेरिट ज़्यादा करनी है, कहाँ कम फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग अगर कर लोगे तो आपका जो पोस्टमैन मेल गार्ड का जो पेपर है या बात करें एमटीएस का जो पेपर है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। भले ही आप लोग पीएएसए में भले ही सेलेक्ट ना हो पाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि भले ही आप लोगों का पीएएसए किसी भी रूलिंग के तहत क्लियर ना हो पाए, लेकिन आप लोग मेल गार्ड की बात करें, पोस्टमैन की बात करें, एमटीएस की बात करें, इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो लोग एमटीएस में ज्वाइन किया हुआ था, जिन लोगों ने पिछले साल में 1 या 2 सालों में या पोस्टमैन या मेल गार्ड में ज्वाइन किया था, उन लोगों के बी कैटेगरी के तहत उन लोगों ने पीएएसए का एग्जाम दिया था और उनके चांस भी बढ़ेंगे, क्योंकि ए कैटेगरी से जैसी वैकेंसियां बचेंगी सारी वैकेंसियां बी कैटेगरी के लिए जाएंगी। तो ऐसा ना समझे जीडीएस में जो लोग हैं कि उनको डायरेक्ट पीएएसए एग्जाम ही क्लियर करना है, भले ही कितना समय लग जाए, ऐसी सोच ना रखें। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोगों को जीडीएस से निकलना है, भले ही पोस्टमैन में जाएं, एमटीएस में जाएं या मेल गार्ड में जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी सोच को थोड़ा सा बदल सकते हैं कि आपको पीएएसए ही नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखें। आप लोग एमटीएस में भी जा सकते हैं, पोस्टमैन या मेल गार्ड में जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपका कार्य करने का मन करता है उस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। तो इस जनरल डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सोचने पर निर्भर करेगा, बहुत कुछ आपको सोचने के पहलुओं को चेंज करने का मौका देगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।